एक और विनाशकारी एवं मिथ्या विचारधारा जो इस समय संपूर्ण देश में फैल रही थी, जिसने भारत को और हिंदू जाति को पतन के गहरे गड्ढे में धकेला था, वो था जीव और ब्रह्म एक ही है। यह संसार झूठा है, मिथ्या है, स्वप्न के सदृश है। अनेकों युवक साधु सन्यासी और महंत बन गए, गद्दीधारी बने। मिशन तथा मठ और वेदांत सम्मेलन इस मिथ्या विचारधारा के प्रचार प्रसार में तब से जुटे हुए और आज तक जुटे ही रह रहे हैं। इस विचारधारा के प्रवर्तक थे गौड़पाद आचार्य। पीछे चल करके शंकर ने भी इस विचारधारा का कुछ अंश में आश्रय लिया, बौद्धों को पराजित करने के लिए लिया, और उनके देहांत के बाद उनके शिष्यों ने आचार्य शंकर की परापूजा नामक जो पुस्तिका थी उसका तो अनुसरण किया नहीं, और इस जगत मिथ्या वाले एक मिथ्या सिद्धांत को लेकर के बैठ गए। जबकि वेद तो बहुत स्पष्ट कहता था, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य अनशनन अन्यो अभिचाकसीति। अर्थात इस संसार में तीन चीजें अनादि है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। सुंदर गति वाले व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त मित्रों के समान वर्तमान जीवात्मा और परमात्मा प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। उन दोनों में से जीव तो संसार रूपी वृक्ष के फलों को स्वाद लेकर खाता है, और दूसरा जो परमात्मा है वो यहाँ उपमा देकर के समझाया है कि वृक्ष के फलों को न भोगता हुआ साक्षी मात्र है। अर्थात ये जो ऋग्वेद का मंत्र था उससे त्रैतवाद का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन होता है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों जो सत्ताएं हैं वो अनादि है, और शंकराचार्य के जो दादा गुरु गौड़पाद आचार्य थे, उन्होंने जो ये कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, तो क्या यह जगत झूठा है? यदि वेदादि सत्य शास्त्रों का अवलोकन किया जाए, उन्हें अध्ययन किया जाए, तो हमें पता चलता है कि जगत झूठा और मिथ्या नहीं है, अपितु सत्य है और ध्रुव सत्य है। वेद में भी कहा है, ध्रुवा द्यौ ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा सह पर्वताई में ध्रुवम विश्वमिदम जगत ध्रुवो राजा विषामयम। जब राज्याभिषेक होता है तब पुरोहित उसे आशीर्वाद देते थे, सूर्य ध्रुव है, अर्थात वो जो है अपनी स्थान पर पृथ्वी ध्रुव है। कहने का तात्पर्य यह है, यह अनेक राजा, महापुरुष, योगी, तपस्वी और ज्ञानी और ध्यानी आते, वे सब काल के गाल में समा गए, परंतु पृथ्वी जहां की तहां रहती है। पृथ्वी भी स्थिर है और अचल है। और अपने वेद में कहा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। धाता अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थों का निर्माण ठीक उसी प्रकार से किया है जैसे कि पूर्व कल्प में किया करते थे। तो कहने का भाव यह है कि जिन शंकराचार्यों ने, आज भी बहुत सारे तथाकथित चार पीठ तो थी, आज स्वयंभू शंकराचार्य भी अनेक हो गए, और सबको जगत का गुरु बनना है। जब जगत ही मिथ्या है तो फिर गुरु किस बात के बन रहे हैं? जगत गुरु किस बात के? तो स्वामी जी के पास ऐसा ही एक नवीन वेदांती पहुंच गया, बोले मैं भी ब्रह्म हूं। तो स्वामी जी ने कहा, तू ऐसा कर, ऋषि दयानंद ने कहा कि एक तू बाल का टुकड़ा तो बना के दिखा दे, यदि ब्रह्म है तो कुछ तो निर्माण करके बता, कुछ अपनी शक्ति का परिचय दे। तो कहने का भाव यह है कि व्यक्ति इस अज्ञानता के कारण बहुत अपना अनर्थ कर रहा है। ईश्वर की उपासना को छोड़ करके स्वयं जो है माल मली देखा करके पड़ा रहता है, आलसी प्रमादी हो गया। जिन सन्यासियों का कार्य समाज को जगाना था, समाज को सच्ची दिशा दिखाने का था, वो जो है वो बस माल मलिदा खा करके आलसी प्रमादी होकर के अपने जो आश्रम है, जो महलों से भी शानदार बना रखे हैं, उन आश्रमों में पड़े रहते हैं और अपना समय और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्वामी जी के जीवन में एक और भी उदाहरण आता है कि हल्की सी किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, तब स्वामी जी ने उस व्यक्ति के, नवीन वेदांती के गाल पर एक हल्की सी
चपेटी का अर्थात थप्पड़ लगाई और कहा कि यदि ब्रह्म है, तो उसने कहा कि आप ये तो गलत बात कर रहे हैं कि मैं आपकी विचारधारा को नहीं मान रहा हूं, तो आपने मेरे को थप्पड़ लगा दी। स्वामी जी ने कहा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ कब मारा? ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा है कि तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा, न किसी को लगी न किसी ने मारा। तब वो नवीन वेदांती जो था, उसका ये जो फर्जी वेदांत का जो नशा था वो उतर गया। आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी वेदानंद जी के पास एक वेदांती व्यक्ति आया और उस स्वामी जी वेदानंद जी को उसने कहा, यह सारा संसार झूठा है, बस ब्रह्म ही सत्य है। स्वामी जी ने पूछा, संसार में क्या है? वेदांती बोला, ये जो कुछ भी भासमान है, जो दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है, जिसका अनुभव कर रहे हैं, सूर्य चंद्र पृथ्वी महल कोठियां कारें, सब झूठा है। स्वामी वेदानंद जी ने प्रश्न किया, तुम भी संसार में हो या नहीं? नवीन वेदांती ने उत्तर दिया, हाँ जी, मैं भी इस संसार में हूं। स्वामी जी ने कहा, जब तुम भी संसार में हो तो तुम भी झूठे और तुम्हारी बात भी झूठी हुई, और सच्ची बात यह हुई कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और सही बात यह हुई कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, अर्थात जो आप स्वयं को ब्रह्म मान रहे हो वो गलत हो, जगत तो सच्चा है। स्वामी जी की इस बात को सुनकर के वो नवीन वेदांती मौन हो गया, चुप हो गया। तो कहने का भाव यह है कि इस अपने आप को ब्रह्म मानने के गलत सिद्धांत के कारण हमारे देश के हिंदुओं के अंदर कायरता, भीरुता और डरपोकपना आ गया। हिंदू जाति ने राज्य किया तो क्या, और मुसलमानों ने राज्य किया तो क्या। एक कहा बीच में कुछ ये भी कथा, मतलब एक दोहा चल गया है, संभवतः ये तुलसीदास का था, कोई नृप हो हमें क्या हानि। हमारे स्वामी धर्मानंद जी जिन्होंने गुरुकुल आबू पर्वत की स्थापना की थी, वो राष्ट्रवादी थे। उनके अपने वो अनुभव सुनाया करते थे। तो हमारे आबू पर्वत में ही एक शंकराचार्य के शिष्य जो सन्यासी है, उनका आश्रम है। ये घटना 1976-77 की जो इमरजेंसी हुई थी भारत में, आपातकाल, उसकी बात की। स्वामी जी, हमारे स्वामी जी, उस नवीन वेदांती सन्यासी स्वामी ईश्वरानंद जी, जो अभी दोनों ही देहांत हो गया उन दोनों का, उनके पास गए, बोले स्वामी जी आप वोट दे के आइए और मतदान करना चाहिए, ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, आप चाहे जिसको दीजिए लेकिन दीजिए। बोले नहीं नारायण, हम जो है ये प्रपंच में नहीं पढ़ते, हम ये काम नहीं करते। और उन्होंने भी वही बात कही स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज ने कि कोई नृप हो हमें क्या हानि। अपने स्वामी जी ने कहा, अरे मूर्ख स्वामी, तू ये कहता है कि कोई मृग हो हमें क्या हानि। यदि औरंगजेब का राज आ जाएगा तो क्या तू इस प्रकार से मखमल के कपड़े पहन के बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, महिलाओं से पैर दबा रहे हो, काजू पिस्ता खा रहे हो? क्या औरंगजेब का राज आएगा तो आपको ये सुविधाएं और ये सब आपका सन्यासीपना रहेगा? तो कहने का भाव यह है कि वो सन्यासी फिर निरुत्तर हो गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। तो इस भीरुता के कारण हमारा जो सन्यासी वर्ग था वो उदासीन हो गया अपने कर्तव्यों के प्रति। उन सन्यासियों का कार्य था समाज को सही मार्ग दिशा दिलाने का, उसके बजाय वो केवल और केवल भोगवाद में फंस गए और अपने आप को ब्रह्म मानने लगे।